हमारी फील्ड। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए अक्सर चलना भी पड़ता है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ पैनल के ऊपर। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, कोई आज हमारा न्यू फाइटर, न्यू हमारा जो गेस्ट है, कोई फर्स्ट टाइम जो पैनल के ऊपर आया हो, किसी के थ्रू बैठा है कोई? मुझे यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग अनम्यूट करके, अगर किसी ने कोई नया जो हमारे पार्टिसिपेंट किसी को ज्वाइन करवा रखा है तो। जी जी मैम, बिल्कुल। यहाँ जितने भी फाइटर हम लोग आज पैनल के ऊपर बैठे हैं, आप वे सभी विजनरी लोग हैं जो जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेना चाहते हैं, जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग यूजर बन चुके होंगे आई थिंक। कुछ चलो नए लोग भी बैठे हैं यहाँ पैनल के ऊपर, जिनको अभी हमारे जो कंसेप्ट है इसके बारे में शायद नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, मैं मैक्सिमम जो लोग बैठे हैं वो सभी यहाँ पर क्या है, यूजर भी बन चुके हैं, प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, और जिंदगी में यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के साथ कैसे आपने सक्सेस होना है उस नॉलेज को लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यानी आपके कुछ एक सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, यहाँ पर लोग रिजल्ट भी लेते हैं और संस्था के साथ जुड़ते भी है, प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन वो अपने माइंड को सेट नहीं कर पाते हैं। उनके माइंड में यही बात रहती है कि हम इस काम को करें या ना करें, करे तो क्यों करें, क्योंकि उनका यहाँ पर क्यों जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। वो इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि हमें इस काम को करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले तो देखो हम लोगों को अपने माइंड को सेट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी काम को जो है पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि कहते हैं कि जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी सोच को बनाना पड़ेगा, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, तब हम लोग जाकर कहीं बड़ा काम कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पर क्या प्रोडक्ट तो यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब लोग हम लोगों को, अगर हम फील्ड में चले गए तो पता नहीं क्या हम लोगों से कुछ ऐसी बात कह दे, मतलब यही बातें अपने माइंड में लेकर चलते हैं। अब मैं कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे यहाँ पर फाइटर बैठे हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, हम लोग क्या काम करते हैं आप सभी को भली भांति आप लोग जानते हैं कि हम लोग लोगों को जानकारी देते हैं हेल्थ के प्रति, और हम यहाँ पर एक अच्छा काम करके जो है इनकम भी यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो हम लोगों को खुद को पता होना चाहिए, हम लोग अपनी नजरों में सही होने चाहिए, हमारी अंतरात्मा इस काम को करने के लिए माननी चाहिए, हम लोग अपनी नजरों में सही होने चाहिए। बोलते हैं कि इंसान अगर अपनी नजरों में सही है, मतलब इंसान अपनी नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और दोस्तों, अगर हम कई बार देखो, पुराने जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि देखो, जितने पैर है उतनी ही मतलब जितनी चद्दर है, सॉरी, उतने ही पैर सारी है। तो कभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग है घर के, उन्होंने ये नहीं कहा कि चद्दर को जो है बड़ा भी किया जा सकता है। यानी कि हम लोगों को अपनी औकात के हिसाब से सपने नहीं देखने चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी औकात के हिसाब से सपने देखता, वो बड़ा नहीं सोचता, तो वास्तव में वो क्या है, वो गरीब है। तो दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है, बड़े सपने देखने हैं, और हम लोगों को तभी, जब हम किसी चीज को देखेंगे तभी हम उस चीज को ले भी सकते हैं, उस चीज को हम अचीव भी कर सकते हैं। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये ट्रेनिंग है, जो मैं आपको यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से बताऊंगी, वो हमारे लेट श्री RD चौधरी द्वारा तैयार की गई स्लाइड है। माइक, ओम प्रकाश सर प्लीज, आप होस्ट, भावना मैम होस्ट हो, आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो प्लीज। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विच लाइफ वी लाइव। तो हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं यहाँ पर, आप सभी को पता है। दोस्तों देखो, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पैनल के ऊपर बैठे हैं, 100% लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंसान सपने ही नहीं देखता, हर इंसान सपने देखता है। और सपने क्या देखता है, सभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, हमारे पास, हम लोग फॉरेन में घूमने जाए, हमारे पास समय कि मतलब फ्रीडम हो, अच्छा बंगला हो, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बैंक बैलेंस हमारा अच्छा हो। हम लोग क्या चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम लोग इन सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो इनकम ऑफ लाइफ है वो क्या है, लिमिटेड इनकम है। और यही कारण है दोस्तों कि आज 5% लोग हैं जो सिर्फ अपने मतलब सपनों को पूरा करते हैं, और 95% लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों,
आपको पता है कि जो पैसा कमाने के जो रास्ते हैं, वे टू अर्न मनी, जो पैसा कमाने के जो रास्ते हैं वो 3 हमारे पास रास्ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो रास्ता है वो है जॉब। या तो किसी इंसान के पास उसकी जॉब होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो, जॉब आप समझते हो, नौकरी, तो नौकरी को पाने के लिए सबसे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एजुकेशन। आप लोगों को आपके एजुकेशन के हिसाब से जो है आज नौकरी के ऊपर रखा जाता है। टाइम पंक्चुअलिटी, हम लोगों को अगर मान के चलो मेरी ड्यूटी 5 से सुबह 8 से 5 बजे तक है, तो मुझे पूरा अपना जो समय है 8 से 5 बजे तक का वो पूरा क्या करना पड़ेगा? अपना समय देना पड़ेगा। फॉलोइंग ऑर्डर, अगर मान के चलो मेरा कोई सीनियर है और मुझसे उम्र में छोटा है, तो भी मुझे उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। लिमिटेड इनकम, और दोस्तों आपको पता है कि जो नौकरी में जो हम लोगों को इनकम मिलती है वो कैसी होती है? लिमिटेड इनकम होती है। और दूसरा रास्ता है यहाँ पर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है आप सभी को पता है दोस्तों। मान के चलो हम लोगों ने कोई छोटा सा एक कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है, अगर कोई शॉप भी खोलनी है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कहीं कोई रूम ले लेते हैं, कोई शॉप ले लेते हैं और वहां पे खाली बैठ गए। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वहां शॉप की फिटिंग करवानी पड़ेगी और शॉप में सामान रखना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या, देखो, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर आपने एक छोटी सी दुकान भी करनी है तो भी आपका 2 से 3 लाख रुपए तो फिटिंग के ऊपर ही खर्च हो जाता है। और रिस्क सबसे ज्यादा रहता है, आप सभी को पता है, मार्केट में कंपटीशन है, रिस्क होता है। हो सकता है हमारा सामान बिके या ना बिके, कंपटीशन सबसे ज्यादा है। हो सकता है आपने कोई कपड़ों की दुकान खोल ली, साथ में कोई दूसरी शॉप आपके साथ खुल जाती है, और आप जो है वहां पर एक मान के चलो 1,000 रुपए का सूट वहां पर सेल करते हैं और दूसरा सामने वाला 950 में उसको सेल कर रहा है, तो क्या हो रहा है? आपका कंपटीशन हो रहा है आपस में। और अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं है किसी चीज को सेल करने का, तो भी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कामयाब नहीं हो सकते। और हम लोगों को अपने बिजनेस में, चाहे हमारी शॉप है, तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? समय देना पड़ेगा। जितना ज्यादा समय हम देंगे उतना ज्यादा हम यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। और तीसरा रास्ता है दोस्तों, वो है टैलेंट। अब टैलेंट आपके अंदर मान के चलो, डांसिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, क्रिकेट का है, बॉक्सिंग का है, रेसलिंग का है। लेकिन दोस्तों उस टैलेंट के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए? एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। बिना प्लेटफॉर्म के हम लोग वहां भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस? तो दोस्तों टाइम इज मनी। आप सभी को पता है कि समय ही धन है। अब आप यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगी थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मल्टीप्लाई योर टाइम, मनी विल आल्सो मल्टीप्लाई। अगर आप अपने समय को यहाँ पर बढ़ाते हो तो आपका जो पैसा है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। मान के चलो आप लोग कहीं पर जॉब करते हैं और आपकी जो ड्यूटी है वो कितनी है? 8 घंटे की है। और अगर आप 8 घंटे ड्यूटी देते हैं तो आपकी जो इनकम आपको मिलती है वो मिलती है आपको 10,000 रुपए। मान के चलो आपने 8 से 12 घंटे की ड्यूटी अपनी बढ़ा ली, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 20,000 रुपए। और मान के चलो आपने 12 घंटे ड्यूटी नहीं की, 16 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम होती है वो क्या मिलती है आपको? 30,000 रुपए। यानी अपने अपने समय को जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आप वहां से अर्न कर सकते हो। लेकिन दोस्तों देखो, 16 घंटे मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कोई जॉब कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है? आपकी जो इनकम है वो क्या है? लिमिटेड है। ये ट्रेडिशनल मेथड है जहां पर हम लोग जॉब के माध्यम से जो है पैसा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्मार्ट मेथड जो तरीका है उसको बताऊंगी। आज आपको पता है कि जो मुकेश अंबानी जी है, इन्होंने क्या किया? 2016 में 1,50,00,000 सिम जो है लॉन्च की। और उन्होंने क्या किया? 1 लाख पर्सन को हायर किया और उन्होंने एक कंपनी खोली और उस वहां पर 1 लाख जो एम्प्लॉय जो है उनको जॉब पे रखा। और अब आपको पता है कि एक इंसान जो जनरल ड्यूटी होती है 8 घंटे की होती है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? 1 लाख एम्प्लॉय को रखा। और यहाँ पर हम लोग अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 घंटे से, तो जो अंबानी के लिए काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 8 लाख घंटे हो रहा है एक दिन में। और उसके बाद दोस्तों मान के चलो, अब देखो आप सभी को पता है कोई भी कंपनी है तो वहां पर देखो शिफ्ट में काम होता है, किसी की डे नाइट ड्यूटी ऐसे चलती है। तो मान के चलो यहाँ पर 8 लाख एम्प्लॉय को जो है हम डिवाइड करते हैं 24 घंटों में, क्योंकि 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। तो उनका जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है एक दिन में? 33,333 डेज का। अगर हम 33,300 डेज को 365 दिन आपको पता है एक साल में होते हैं, इसको डिवाइड करें तो 91 साल यहाँ पर एक दिन की इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। जितना कोई 91 साल में जो पैसा कमा रहा है वो एक दिन में अंबानी जी यहाँ पर कमा रहे हैं। ये है
मल्टीप्लाई इन्होंने अपने टाइम को किया है, तो इनकी मनी भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। दोस्तों ये है हमारा स्मार्ट मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, कंपटीशन इन एवरी सेक्टर इन मार्केट। आप सभी को पता है कि आज जो कंपटीशन है वो हर एक सेक्टर में है, चाहे कहीं जॉब की बात कर लो या फिर कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई शॉप करते हैं वहां पे लो। तो आपको मैं बताना चाहूंगी, कोई दुकान खोलते हैं, आपने दुकान खोल ली मार्केट में, कोई मान लो शोरूम खोलते हैं, और थोड़े दिनों बाद वहां पर एक दूसरा शोरूम खुल जाता है, कुछ दिनों बाद वहां पर तीसरा शोरूम खुल जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो वहां पर मुनाफा है वो बढ़ेगा या घटेगा? एनीवन घटेगा मैम। घटेगा मैम। आपको पता है कि कस्टमर जो है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कोई किसी की शॉप चला जाएगा, कोई किसी की शॉप चला जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ऐसा है दोस्तों कि देखो, मान के चलो मैंने कोई शॉप खोल रखी है, मैंने कोई शोरूम खोल लिया, अब सामने कोई दूसरा शोरूम खुल जाता है, कोई तीसरा शोरूम खुल जाता है, तो मेरे मन में ये भावना आएगी कि कोई भी कस्टमर दूसरी शॉप में नहीं जाना चाहिए, सभी जो कस्टमर मेरे पास आने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे माइंड में जो नकारात्मक दूसरों के प्रति जो है ऐसी जो सोच है वो भी उत्पन्न होती है। अब मान के चलो कहीं पर जॉब की वैकेंसी है, मान के चलो 10 कहीं पोस्टें हैं, और वहां पे जो उस जॉब को लेने के लिए कितने लोग खड़े हैं, 1000 लोगों की लाइन लगी है। तो भी दोस्तों हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि इसकी जॉब नहीं लगनी चाहिए, मेरी जॉब लगनी चाहिए। हर एक इंसान अपने बारे में सोचता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर एक नकारात्मक विचार जो है हम लोगों के अंदर दूसरों के प्रति होते हैं। लेकिन दोस्तों ये कौन सा मेथड है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल बिजनेस की बात करूं, तो मान के चलो जैसे हम लोग आज एसलीपीएस के साथ यहाँ इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग मान के चलो आप यहाँ पर ज्वाइन है, और आपने क्या किया, अपने साथ 2 लोगों को लाया, आपने किसी 2 पर्सन को यहाँ पर इस बिजनेस की खासियत बताई, खूबसूरती बताई, वो लोग भी आपके साथ आए। मान के चलो ये भी आपकी एक शोरूम ही मैं इसको बोलूंगी, आपके साथ 2 लोग आए, वो भी अपनी छोटी शॉप खोल लेते हैं आपके साथ, मतलब वो काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा आपके थ्रू जितनी ये जो दुकानें खुलेगी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी जितनी सेल उनकी होगी, तो क्या उसका मुनाफा आपको बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा मैम जी। बढ़ेगा मैम। हमारा स्मार्ट मेथड और ब्यूटीफुल जो मेथड है एमएलएम और नेटवर्क मल्टी लेवल जो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर 8 सिंपल से स्टेप है, जिनके बारे में अभी मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊंगी सक्सेस कैसे हो सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अप्लाई फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले सौदा प्लान। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एसलीपीएस का जो प्लान है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो प्लान है वो कैसा प्लान है और हम लोगों ने कैसे उसको लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को प्लान लोगों को दिखाना आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारा ड्रेस कोड जो बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए। नहीं है कि आप किसी के घर में प्लान लेकर जा रहे हैं और आपने जो है पैरों में चप्पल पहनी है, मतलब इस तरीके का, मतलब आपका जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम कहीं फील्ड में जाते हैं तो लोग आपको सिर से लेकर पैर तक खुद देखते हैं कि क्या वाकई में इसकी भी लाइफ चेंज हुई है या हम लोगों को ये बताने आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका ड्रेस कोड है बिल्कुल सही होना चाहिए। टाइम पंक्चुअलिटी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मान के चलो आपने किसी को 10 बजे का टाइम दे रखा है और आप वहां का इतने बजे पहुंच रहे हैं, 10:30 बजे पहुंच रहे हैं या 11 बजे पहुंच रहे हैं। तो आप देखो हर एक इंसान का जो समय है वो कीमती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपसे पहले आ जाए, हो सकता है वहां से वो वापस भी जा सकता है। तो टाइम के पंक्चुअल हम लोगों को होना चाहिए। डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं तो देखो किसी के घर में भी आप लोग जाते हैं, किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो डिसिप्लिन का आपने विशेष ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले देखो किसी के घर में आप जा रहे हैं तो आपको अपने शूज और सॉक्स जो है वो बाहर उतारने हैं। और जेंट्स पर्सन कभी भी किसी करके नहीं बैठना, क्योंकि हो सकता है मान के चलो आप किसी के घर पे गए हो और आपका मुंह क्या है किचन की तरफ है। मान के चलो आप अपने किसी जानने वाले को प्लान दिखा रहे हैं और अब आपको पता है कि जब आप किसी के घर में जाएंगे तो आपको उसके घर के जो लेडीज मेंबर है वो चाय पानी लेकर आएगी। हो सकता है आपका ध्यान एकदम से आई टू आई कांटेक्ट उनके साथ हो जाए, तो जो सामने आपके पर्सन बैठा है वो सोचेगा ये मेरी वाइफ को देख रहा है, इस तरह का कोई भी विचार उसके माइंड में आ सकता है। तो इन चीजों को आपने फॉलो करना है। टेस्टिमनी, तो दोस्तों जब भी आपने किसी के घर, जैसे आप मान के चलो प्लान दिखाने जा रहे हैं फील्ड में, तो आपके पास आपकी टेस्टिमनी भी होनी चाहिए।
जैसे मान लो आपका प्लान खत्म होता है, उसके बाद आपके पास दिखाने के लिए भी होना चाहिए कि हम लोगों ने, मतलब ये आप छोटे सा वीडियो क्लिप अपने फोन में रख सकते हैं, या किसी की रिपोर्ट्स जो आपने रिजल्ट लिए, तो ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी हो सकता है। वो पर्सन आपसे पूछे कि किसी को रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, तो आपके पास ये जो टेस्टमनी वो भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों राउंड द टेबल। राउंड द टेबल में जो बात आती है वो आती है दोस्तों, जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो उस जो मतलब पर्सन होगा उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप लोगों ने प्लान देखा था, प्लान सुना था, तो आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, हमने प्लान देखा था, हमारे मन में भी बहुत सारे डाउट और क्वेश्चन थे। तो आपने जब उसको प्लान दिखाना है, उसके बाद राउंड द टेबल उसके साथ बैठकर जो भी उनके डाउट है उनको टोटल जो है वो क्लियर करना, तभी जो है उनके घर से वापस आना है। अप्लाई फॉर्मूला नंबर 2, ये है हमारा पथ। तो आप सभी को पता है दोस्तों की सक्सेस अगर हम लोगों ने पानी है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रास्ता है, जो पथ है हमारा, उसमें जो यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले हम लोगों को किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए होता है। और उस रास्ते की जो परिभाषा है वो क्या है कि हम लोगों में सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस आप सभी को पता है कि जो पेशेंस है वो हर फील्ड में जरूरी है, हर जगह जो है धैर्य हम लोगों को रखना पड़ता है। आपको पता है एक किसान फसल की बिजाई करता है, मान के चलो आजकल गेहूं की जो बिजाई हो रही है, हो सकता है आगे आने वाले समय में बारिश हो या ना हो सकता है उस किसान की फसल को कोई जंगली जानवर खा जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखो, अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तो हमारे जो खेत है हम उनको शायद बोएंगे नहीं। हमारे अंदर क्या है, एक पेशेंस है, 6 महीने तक हमने उस फसल को क्या करना है, देखना है। हो सकता है वो अच्छी भी हो, अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगा, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हो सकता है ये फसल हो ना हो, तब तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, देखो एडिसन थॉमस जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आपको पता है कि उन्होंने 1093 जो एक्सपेरिमेंट पेमेंट थे वो पेटेंट थे वो किए थे। और दोस्तों आपको पता है कि उसके बाद उनको जो है वो सफलता मिली थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो हमारे लिए, अगर मान के चलो वो यहाँ पर धीरज नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते, तो आज हम लोग जो है अंधेरे में होते। 1879 को उन्होंने जो बल्ब का आविष्कार किया था, कितने ज्यादा उन्होंने जो है हर पेटेंट से कुछ ना कुछ सीखा, हर पेटेंट से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। उनके अंदर पेशेंस था, धीरज था। वो सोचते थे अभी मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया, शायद हो सकता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरा जो है वो सफल हो जाए। अगर वो अपने धैर्य को खो देते तो शायद हम लोग आज अंधेरे में होते। और देखो उनके अंदर एक जिद थी, जब तक उन्होंने बल्लभ नहीं जलाया तब तक वो इस काम को नहीं छोड़ेंगे। उनके अंदर जो क्या था, पैशन था, जुनून था, और आज जो है उन्होंने सक्सेस हासिल की। तो उनको आज आप सब भी जानते हैं, सुना है आप लोगों ने। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, एटीट्यूड जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, दूसरों के प्रति जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और टीचेबिलिटी हमारे अंदर हमेशा सिखाने और सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और हमारे अंदर हमेशा हॉनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदार अपने बिजनेस के प्रति हम लोगों को होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ किसी व्यक्ति ने मान के चलो आपके पास कोई प्रोडक्ट मंगवा रहा है, आपको उन्होंने पेमेंट दी और आप उसके प्रोडक्ट टाइमली उनको नहीं दे रहे, या उस पैसे को कहीं और किसी उसमें खर्च कर देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से इस बिजनेस को करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल जॉब की। मेरी आवाज आ रही है पैनल के ऊपर, भावना मैम? यस मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल जॉब की। आपको पता है कोई भी इंसान अगर कहीं किसी फील्ड में जॉब कर रहा है, मान के चलो आप लोग यहाँ पर, मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मान के चलो मैं यहाँ पर किसी सेक्टर में जॉब कर रही हूँ और मेरी जो पहले साल जो सैलरी है वो है 50,000 रुपए। तो मुझे एक साल में यहाँ पर 50,000 को आप 12 से जो है मल्टीप्लाई कीजिए, पूरे साल में आप यहाँ कितनी इनकम कर सकते हो, एक अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो 6 लाख रुपए आप जो है एक साल का अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर मान के चलो दूसरे साल आपका जो है इंक्रीमेंट लगता है 5,000 रुपए, ऐसा जॉब में होता है। तो आपकी सैलरी होती है 55,000। तो आपकी जो एक साल की जो यहाँ पर इनकम बनती है वो बनती है आपकी 6,60,000 रुपए। और तीसरे साल मान के चलो 5,000 रुपए और आपको इंक्रीमेंट लग जाता है, तो आपकी जो तीसरे साल की इनकम है वो मिलती है आपको 7,20,000 रुपए। और चौथे साल मान के चलो आपको 5,000 और ज्यादा इंक्रीमेंट लग जाता है, तो आपको यहाँ पर जो सैलरी आपकी मिलती है वो मिलती है आपको 7,80,000 रुपए। और पांचवें साल
5,000 रुपए और ज्यादा आपको इंक्रीमेंट यहाँ पर लग जाता है। आपकी सैलरी होती है 70,000 रुपए, तो भी आप यहाँ 1 साल का कितना यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, 8,40,000 रुपए। यानी कि आप 5 सालों में यहाँ पर ओनली जो आपकी इनकम होगी वो होगी दोस्तों कितनी, 36 लाख रुपए। ये है कौन सी जॉब, ट्रेडिशनल जॉब। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को क्या दे सकता है 5 सालों में। थोड़ा सा आपने इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों मान के चलो पहले साल आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, आपने एसलीपीएस में ज्वाइनिंग ली, पहले साल आपके साथ टीम बनती है ओनली 50 लोगों की। और आप सभी को पता है, जिन्होंने यहाँ पर बिजनेस प्लान सुना है, हमारा प्लान सुना है, तो आपको पता है कि आपको हर एक पर्सन के ऊपर जो कमीशन मिलती है वो मिलती है आपकी 1,000 रुपए। तो मान के चलो आपकी टीम बनती है 50 लोगों की, और कमीशन के रूप में आपको 1,000 रुपए के हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम होती है दोस्तों पहले साल की, वो कितनी होती है, ओनली 50,000 रुपए। जहां ट्रेडिशनल मेथड में कितनी थी आपकी, 6 लाख रुपए। थोड़ा सा समझना इस चीज को, कंपैरिजन करना उस चीज से। तो सेकंड ईयर मान के चलो, जैसे मैंने आपको वहां पर इंक्रीमेंट बताया था, मान के चलो पहले साल जब आपके साथ 50 लोग आए, 50 में से ओनली दूसरे साल आपने ये सोचना कि ओनली आपके साथ 45 लोग क्या हुए, यूजर बने, प्रोडक्ट यूज किए, और क्या किया उन्होंने, वहां से क्विट कर दिया। लेकिन दोस्तों उनमें से 5 लोग आपको विजनरी मिल जाते हैं, जो आपकी तरह सपने देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके साथ वो 5 लोग आते हैं, अपने साथ 50 लोगों को भी 1 साल में ज्वाइन करवाएंगे, तो आपकी यहाँ पर टोटल टीम बनती है दूसरे साल कितनी, 250 लोगों की। और आपकी जो टोटल इनकम होती है दोस्तों दूसरे साल कितनी होती है, 2,50,000 रुपए की। तीसरे साल दोस्तों 250 लोग आपके साथ नहीं आए, वो केवल क्या बने, यूजर बने, और वहां से लेफ्ट हो गए। ओनली 250 में से मैं बात करूंगी कि 25 लोग ही आपके साथ तीसरे साल यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों आपकी तो भी टीम कितनी बनती है, 1250 लोगों की टीम बनती है, और आपकी टोटल इनकम होती है दोस्तों कितनी, 12.5 लाख रुपए। और चौथे साल दोस्तों उन 1250 लोगों में से ओनली 125 लोग हैं जो आपकी तरह विजनरी है, जो आपकी तरह सपने देखते हैं और यहाँ पर सक्सेस होने के लिए आते हैं। तो उन 125 लोगों को आप यहाँ पर, जैसे हर एक पर्सन का 50 लोग मैंने आपको पहले साल बताए, तो आपकी जो टोटल टीम बनती है वो बनती है दोस्तों कितनी, 6250 लोगों की। और आपकी इनकम होती है 62,50,000 रुपए। और दोस्तों 5वें साल उन 6250 लोगों में से ओनली 625 लोग आपको मिलते हैं जो कि विजनरी है, आपकी तरह सपने देखते हैं। तो आपकी टीम बनती है 31,250 लोगों की, और आपकी जो इनकम होती है 5वें साल वो कितनी मिलती है दोस्तों, 3,12,50,000 रुपए। ये पावर है एमएलएम की, नेटवर्क मार्केटिंग की। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है और यहाँ पर एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग आपको 1 साल में क्या दे सकती है। आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा ग्राफ को। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एटीट्यूड की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो नजरिया है दूसरों के प्रति वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। आपको पता है जो पॉजिटिव चीजें होती है उसको आपने समझा होगा। अगर हमारा किसी के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम लोगों को उसके प्रति प्रेम, दया भावना, करुणा, ऐसी चीजें हमारे माइंड में आती है। अगर हमारा किसी के प्रति नेगेटिव विचार है तो हम लोगों को क्या होगा, सबसे ज्यादा तो ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, गुस्सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एक एटीट्यूड, एक हमारा नजरिया ही है जिसका जो 100% यहाँ पर क्या आता है, 100% जो रिजल्ट आता है। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो दोस्तों टीचेबिलिटी, हमारे अंदर सीखने सिखाने की जो जिज्ञासा वो हमेशा होनी चाहिए, हम लोगों को छोटे से भी सीखना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हॉनेस्टी, एथिक्स, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी। तो दोस्तों हमारे अंदर जो है हॉनेस्टी होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको मान के चलो प्रोडक्ट के लिए पेमेंट दे रखी है और आप लोग उस पैसे को कहीं और जगह खर्च कर देते, उसके जो प्रोडक्ट है उसको टाइमली नहीं पहुंचाते। ईमानदारी से यहाँ इस बिजनेस को करना है और हमेशा ही अपनी ग्रो लाइन, अपने अपलाइन की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जैसा हम किसी को देते हैं वैसा हम पाते हैं, जितना बीज बोएंगे बोलते हैं उतना आप काटेंगे। तो जैसे अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही कोई व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट करता है। एथिक्स जो आपके सिस्टम कहता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने काम करना है। जैसा आपको नियम यहाँ पर बताए जाते हैं उसी के आधार पे आपने यहाँ पर काम करना है। हमारे अंदर जो इंटीग्रिटी जो है वो होनी चाहिए। दूसरों के प्रति मतलब गुस्सा नहीं करना हम लोगों ने कभी भी।
कोई भी कुछ बोलता है तो उसको हमेशा जो है मुस्कुराकर उसका जो है वो रिप्लाई करना है। अप्लाई फॉर्मूला नंबर 3 विटामिन बी। अब दोस्तों इस फील्ड में एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर मैं कहना चाहूंगी आपको, आपको पता है कि देखो ये जो विटामिन बी है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी। आप यहाँ पर स्लाइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी जो शायद छोटे मियाँ बड़े मियाँ, शायद वो मूवी है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। इसमें एक लेडीज का रोल जो है अदा करते हैं। आप यहाँ स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे हमारे हीरो जो एक लेडीज का रोल यहाँ पर अदा करते हैं। देखो ये ऑलरेडी करोड़पति भी है, अगर इनको अभी भी किसी फिल्म में मौका मिल जाए काम करने का, देखो लेडीज के कपड़े पहन रहे हैं, लेडीज का रोल अदा कर रहे हैं, ये अपने काम के प्रति मतलब इनको शर्म नहीं करते ये अपने काम के प्रति, क्योंकि इन लोगों ने क्या करना है, अपने सिर्फ काम को करना है और पैसा यहाँ से कमाना है। ये लोग शर्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों देखो हम लोगों की जो फील्ड है बहुत अच्छी फील्ड है। हम लोग लोगों को हेल्थ के प्रति जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं, लेकिन हम फिर भी जो है शर्म करते हैं दोस्तों। ये लोग यहाँ पर देखो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो इनको कोई भी रोल दे दिया जाए तो उसको क्या करेंगे, अदा करेंगे। लेकिन दोस्तों देखो हमारी जो फील्ड है, हम लोग तो लोगों को बोलते हैं कि एक अच्छे ड्रेस कोड में आप लोगों ने किसी के घर जाना है, आपको यहाँ पर कोई नहीं बोलता कि आप साड़ी पहनो, ऐसा तो नहीं बोला जाता। और हम लोग किसी को एक बार प्लान दिखाते हैं, 2 बार प्लान दिखाएंगे तो हट के उससे बात नहीं करते। हम लोगों को शर्म लगती है कि नहीं हमने नहीं उसको बताना है, हम हमने उससे पूछना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम लोगों ने अपने काम के प्रति जो है बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पर जब ये लोग अपने काम के प्रति शर्म नहीं करते तो हम लोग तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग क्यों शर्म करें। बार बार लोगों का फॉलोअप करना है जब तक वो आपके साथ जो है ज्वाइन नहीं होता है। अप्लाई फॉर्मूला नंबर 4 जो वो है हमारी लिस्ट। आपको पता है दोस्तों इस बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी क्या है, लिस्ट है, लिस्ट रहता है। अब आपको पता है दोस्तों कि जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं, अब मान के चलो आपने कोई फंक्शन अपने घर पे करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिस्ट ही बनाते हैं कि हमने किस किस को इनवाइट करना है। अगर मान के चलो आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप शायद कुछ एक ऐसे लोग होंगे जिनको आप भूल जाएंगे, और बाद में वो लोग क्या कहेंगे, आपको बोलेंगे कि हम लोगों को तो आपने फंक्शन में नहीं बुलाया। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले तो लिस्ट बनाई जाती है। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई पर्सन हम लोगों से छूट जाए, तो सबसे पहले हम लोगों को लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं फोन में, ठीक है, उससे हमारी जो लिस्ट बनती है वो बनती है पहले हॉट लिस्ट। और हॉट लिस्ट में जो कौन आते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं, और हम लोग उनके ऊपर कितना बिलीव करते हैं, 90% बिलीव करते हैं कि वो हमारे साथ यहाँ इस संस्था में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों रिजल्ट जो रहता है वो कितना रहता है, हमारा ओनली 10% लोग हैं जो आपके साथ इस सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में आपके कौन आते हैं, फ्रेंड सर्कल, जो आपके फ्रेंड्स है। तो उसमें हमारा जो बिलीव होता है वो 60% होता है, और जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है वो भी दोस्तों कितना मिलता है, 60% मिलता है। और ये जो हमारे फ्रेंड्स है वो कहाँ से आते हैं, हमारी हॉट लिस्ट से ही हम लोगों को मिलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे जो हॉट लिस्ट होती है वो आपको पता है कि हमारे ब्लड रिलेशन में होती है, जो हमारे ब्लड रिलेशन के है, हमारे रिलेटिव है, वो लोग हॉट लिस्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कौन लोग आते हैं, अननोन पर्सन, जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, जो कि हमारे हॉट लिस्ट के माध्यम से आते हैं या फिर वार्म लिस्ट के माध्यम से आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग मैक्सिमम बैठे वो सभी हमारी जो है वो कोल्ड लिस्ट है। और कोल्ड लिस्ट से दोस्तों हम लोगों को 10% बिलीव होता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है वो कितना आता है दोस्तों, हमेशा 90% रिजल्ट वहां से हम लोगों को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट की बात होगी। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो रहता है इनविटेशन का। तो दोस्तों जब भी आपने कहीं पर सेमिनार है, सबसे पहले तो देखो आपको क्लियर द नाइट, इसका मतलब है कि आपने जिस पर्सन को इनवाइट करना है सबसे पहले तो आपको उसके घर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि उस पर्सन को अभी जो किस चीज की नीड है। हो सकता है किसी पर्सन के घर में कोई बीमारी है, कोई पर्सन उनके घर में बीमार है, और आप लोग उसको कह दे कि नहीं मैं आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता दिखा दूं। तो मतलब ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, जिसको हम लोगों ने इनविटेशन देना है या किसी सेमिनार के लिए इनवाइट करना है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि उस चीज को क्या, उस व्यक्ति को किस चीज की नीड है। हो सकता है मान के चलो उसके घर में कोई बीमार नहीं है, हम लोग कह दे कि आपको तो ऐसा वहां पर
प्रोडक्ट दिखाएंगे या ऐसा मिल जाएगा कि आपके घर की बीमारी ठीक हो सकती है, हो सकता है उसके घर में कोई बीमारी ना हो, या फिर वो विजनरी हो, कुछ करना चाहता हो। तो इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इनवाइट करना है, जब भी आपने किसी को आप इनवाइट करते हैं तो उसको एक गिविंग एटीट्यूड के साथ जो है वो इनवाइट करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए उस पर्सन को कि ये पर्सन अपने फायदे के लिए मुझे जो है सेमिनार में इनवाइट कर रहा है। दोस्तों उसको ये लगना चाहिए कि वो एक्चुअली कुछ उसको ना चाहता है। इस एटीट्यूड के साथ आपने किसी पर्सन को जो है ज्वाइन करवाना है। सॉरी। तो दोस्तों जब भी आप कहीं सेमिनार में किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो आपने कुछ एक बातों का ध्यान रखना, जिसमें सबसे पहले डोंट टेल अमाउंट। जब आप फर्स्ट टाइम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं किसी सेमिनार में, तो आपने सबसे पहले देखो उसको एक तो अमाउंट नहीं बताना है। जब फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, आपने थोड़ा सा सुनना है ध्यान से। जब भी आपने पहली बार किसी को सेमिनार में इनवाइट करना है तो आपने उसको कभी भी अमाउंट नहीं बताना कि आपका यहाँ पर कितना पैसा लगने वाला है। कभी भी उस पर्सन को कंपनी का नाम नहीं बताना। डोंट टेल नेचर ऑफ वर्क, उसको ये नहीं बताना कि हम लोग क्या काम करते हैं। डोंट डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, और आपने कभी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी नए पर्सन के साथ जो है डिस्कस नहीं करनी है। डोंट टेल इन हरी अप, किसी को जल्दबाजी में नहीं बताना है। दोस्तों इससे क्या होता है, मान के चलो आप किसी को बता देते, कोई फर्स्ट टाइम आपसे कोई पर्सन मिल रहा है, आप उसको बता देते हैं इतना अमाउंट लगेगा, ये कंपनी का नाम है, ऐसा हम काम करते हैं, ये करते हैं। तो वो पर्सन बिना हमारे सिस्टम को सुने ही अपने माइंड में सोचेगा कि ये भी कंपनी है, ऐसे लोगों को जोड़ेंगे, तो वो आपके साथ उस सेमिनार में नहीं आएगा। तो उससे पहले आपने ये चीजें जो है उसके साथ नहीं शेयर कर। यहाँ पर करना क्या है, क्लियर द नाइट, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि जिस भी पर्सन को आप सेमिनार में इनवाइट करना चाहते हैं तो उस पर्सन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड, उसकी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो, तो आपने उससे मतलब उस पर्सन को इस तरह से इनवाइट करना है ताकि उसको ये लगे कि नहीं, वाकई में वो पूरी रात सोचता रहे कि वाकई में मुझे कुछ वहां से मिलने वाला है, हो सकता है मेरे घर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। उसको मतलब इस तरीके से आपने इनवाइट करना है। अगर आप उसको बताते हैं कि दोस्त जैसे मान के चलो उसके घर में कोई बीमार है, तो आप उसको बता सकते हैं, और वो जैसे आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ है, आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। उसको कुछ भी और अदर बताने की जरूरत नहीं है। और उस पर्सन को ये लगना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा है क्या जो ये मुझे इंसान जो है बताना चाहता है। और हरी अप उसको सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, सेमिनार के लिए इनवाइट करना है। उससे कहना है कि वहां पर हमारी जो सीटें होती है वो लिमिटेड होती है, और अगर आप सबसे आगे बैठकर वहां पर उस सिस्टम को सुनेंगे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ सकता है। हो सकता है आपको वहां पर बैठने के लिए सीट ना मिले, तो जल्दी से उसको वहां पर इनवाइट करना है। अप्लाई फॉर्मूला नंबर 5 वो है हमारी फाइन ट्यूनिंग। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी फाइन ट्यूनिंग होती है वो हमारी एमआरआई रिपोर्ट होती है हमारे बिजनेस की। तो वो हम लोगों की कैसी होना चाहिए, फाइन ट्यूनिंग। सबसे पहले तो देखो बिजनेस में 100% सफलता कैसे हासिल करें, तो इसके लिए भी 3 स्टेप यहाँ पर बताए गए। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारी एक्साइटमेंट। जब भी हम लोगों ने किसी को बताना है तो पूरे एक्साइटेड होके बताना है। ये नहीं है कि आप लोग किसी के घर में प्लान दिखा रहे हैं और आपका मुंह बिल्कुल लटका हुआ है, आप बिल्कुल मतलब सुस्त है। एक्साइटेड होके किसी को प्लान दिखाना है, क्योंकि हमारा जो 90% रिजल्ट है वो हमारी एक्साइटमेंट के साथ हम लोगों को मिल जाता है। और आपकी जो फाइन ट्यूनिंग है 2% रिजल्ट वो आपके लाती है। और टेक्निकल जो आपका मतलब आप लोगों को आईडी जो प्लेस करनी आनी चाहिए। मान के चलो आप किसी के घर में प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, और वो पर्सन आपका प्लान पूरा सुनने के बाद कहता है कि आपके साथ मैं जो है ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। इससे भी जो है वो 0.8% रिजल्ट हम लोगों के साथ हम लोगों को मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, कहने का मतलब है। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एक्साइटमेंट की। तो एक्साइटमेंट में क्या चीजें आती है हमारी, एक तो हमारा ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी जो स्माइल है वो नेचुरल होनी चाहिए। किसी की तारीफ करनी है, किसी के घर में अगर आप जाते हैं, हो सकता है किसी का बच्चा कोई गंदे कपड़े पहन के ऐसे ही कोई बीमार हो, किसी को मान कर चलो जुकाम है, उसका नाक बह रही है और आप लोग उससे कहे कि नहीं आपका बच्चा तो बहुत क्यूट है, मतलब इस ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसमें रियलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि नहीं वाकई में ये पर्सन जो है सही कह रहा है। नेचुरल हमारी स्माइल होनी चाहिए, दिखावटी मतलब वो चीज नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल साउंड हमारी जो मैंने आपको अभी बताया कि हम लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और हमेशा अपनी जो हमारी फाइन ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग का मतलब है एक्टिव एंड पैसिव अप्लाई।
जो आपका एक्टिव अपलाइन, मान के चलो आप फील्ड में गए थे तो आपने आज क्या वहां से अचीवमेंट ली, कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, क्या उनका रिप्लाई रहा, वो चीज अपने जो किसको करनी, अपलाइन को उसकी पूरी रिपोर्ट देनी है। कॉलिंग द अपलाइन, डेली जो है अपनी रिपोर्ट जो है अपने अपलाइन को देनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों गोल। गोल जो हमारा जो लाइफ में क्या होना चाहिए, हमेशा ही कोई ना कोई गोल होना चाहिए। जब तक हमारा कोई गोल नहीं होगा हम लोग किसी चीज को जो अचीव नहीं कर सकते। मान के चलो मैं किसी बस में बैठ जाती हूँ, ठीक है, और वो बस जा रही है यहाँ से शिमला, और मुझे यही पता नहीं कि मैंने जाना कहाँ है, तो मैं क्या करूंगी, उस बस में बैठी रहूंगी और बस वो फिर वापस घर आ जाएगी, मैं उतर जाऊंगी, ठीक है। हमारा जब गोल होगा, मान के चलो मैंने अर्की जाना, तो मैं अर्की स्टेशन के ऊपर उतर जाऊंगी। अगर हमारा गोल ही नहीं होगा तो हम कहीं भी पहुंच नहीं सकते दोस्तों। तो हमारा जो लाइफ में गोल होना चाहिए, गोल कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ पर 3 टाइप के गोल बताए गए हैं। जो सबसे पहला हमारा शॉर्ट टर्म, जब हम यहाँ पर एसलीपीएस में मान के चलो ज्वाइन होते हैं तो हमारा पहले मंथ से लेकर 6 मंथ तक गोल होना चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पर ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है या प्लेटिनम बनना है। एक मतलब गोल सेट कीजिए और उस गोल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने जो है अपना काम करना है। नेक्स्ट है हमारा मिडिल टर्म गोल, जो कि हमारा सॉरी 6 मंथ से लेकर 2 साल का होता है। तो दोस्तों पहले हमारा 6 महीने तक का गोल होगा कि हमने इतनी अचीवमेंट लेनी है। या फिर आप गोल में अपना कुछ भी एक ऐसी चीज रख सकते हैं, मान के चलो आप ये सोच बना के चलो कि मुझे बाइक खरीदनी है, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे इतनी यहाँ से इनकम लेनी है कि मैं एक बाइक यहाँ से ले सकूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपको यहाँ पर आपके जो 4 रैंक है, प्लेटिनम रैंक आपको यहाँ पर अचीव करना पड़ेगा, एमराल्ड रैंक यहाँ से आपको अचीव करना पड़ेगा। 6 महीने से लेकर 2 साल तक आप अपना गोल सेट कीजिए कि मुझे ये इस टाइप की मतलब जो गाड़ी लेनी है, या कोई भी आप अपना गोल रख सकते हैं। या आपको ये यहाँ पर होना चाहिए कि मुझे 2 साल में यहाँ पर टोपाज बनना है या फिर रूबी स्टार जो रैंक यहाँ पर अचीव करना है। तो ऐसे हमारे जो है गोल होने चाहिए। और तीसरा है हमारा लॉन्ग टर्म गोल, जो कि हमारा 2 साल से लेकर 5 साल तक का होता है। तो इसमें आपका एक सपना होना चाहिए कि मैंने 5 साल के अंदर अंदर जो ऐसा एक घर बनाना है या इतनी कीमत का मुझे ये चीज लेनी है। तो ऐसे हमारे गोल होने चाहिए। हमारे गोल जो है वो स्पेसिफिक गोल होने चाहिए, मेजरेबल गोल होने चाहिए, अचीवेबल गोल होने चाहिए। ये नहीं है कि झूठा मूठा गोल आप बनाइए और उस गोल को आप अचीव नहीं कर सकते। मान के चलो आप गोल सेट करते हैं कि मैंने 1 से 6 महीने में इतनी ज्यादा अचीवमेंट ले लेनी है कि यहाँ से हम जैगवार खरीद लें, तो मतलब ये सोच नहीं होनी चाहिए हमारी। गोल जो है हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको हम अचीव भी कर सके। चाहे आप छोटा गोल सेट कीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप बड़ा गोल यहाँ पर सेट कीजिए, लेकिन गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप जो है यहाँ पर अचीव भी कर सके। अप्लाई फॉर्मूला नंबर 6 वो है हमारा फॉलो। तो फॉलो जो क्या है वो भी हमारी एक यहाँ पर ब्रेन जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप को। तो आपको पता है दोस्तों, जब भी किसी पर्सन को आप सेमिनार में प्लान दिखाते हैं या फिर उसका घर में जाकर आप उसको 1 to 1 प्लान करते हैं, तो अगर आप उसका फॉलोअप उस पर्सन का फॉलोअप 24 घंटे के अंदर अंदर करते हो तो आपको 90% जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। और 24 घंटे के अंदर अगर आप 24 घंटे के बाद अगर आप उसको फॉलोअप करते हैं, मान के चलो आप 48 घंटे के बाद उसका फॉलोअप करते हैं, तो हो सकता है आपके साथ मतलब 50% रिजल्ट उसका रहता है। और अगर मान के चलो आप 48 घंटे के बाद उस पर्सन को कॉल करते हो कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा, कुछ भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, 48 घंटे के बाद अगर आप उसका फॉलोअप करते हो सकता है वो पर्सन आपके साथ आए या नहीं भी आ सकता है। तो हमारा जो फॉलोअप होना चाहिए वो कितने टाइम के अंदर होना चाहिए, एनीवन कोई भी यहाँ से रिप्लाई कर सकता है अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। मैम जी 24 घंटे में। 24 घंटे मैम जी। थैंक यू मैम। 24 घंटे हमारा में। जो फॉलोअप होना चाहिए वो कितना कैसा होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों को फॉलोअप करना है ताकि हम लोगों को 90% जो रिजल्ट है वो मिल सके। तो हमारा फॉलोअप क्या होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, जो कि बहुत कम लोग यहाँ से करते हैं। तो इस चीज को आपने मिस नहीं करना है अगर आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस होना है। इन रूलों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर SW5 रूल्स, तो यहाँ पर हमारी जो संस्था है वो कहती है कि 5 यहाँ पर रूल भी बताए गए हैं। दोस्तों क्या होता है, देखो आप लोग प्लान दिखाते हो सकता है कोई पर्सन आपके साथ आए ना आए, तो आप लोगों ने कभी भी उदास नहीं होना है। मैंने आपको बता दिया कि पेशेंस रखना है। हो सकता है किसी नेक्स्ट को आप बताएंगे वो आपके साथ आ जाए,
तो कहते हैं यहाँ पर सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम विल इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। तो दोस्तों कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ हो सकता है ना भी आए, तो क्या हुआ, कुछ तो है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना, उस काम को दोबारा शुरू करना है। आपने कभी भी यहाँ पर पेशेंस नहीं खोना है और नेगेटिव नहीं होना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 100% यूजर कैसे बनना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना आना चाहिए, मेल आपको कंपनी में भेजनी आनी चाहिए, और आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लोकेशन फाइंडर, जैसे आप मान के चलो कहीं से प्रोडक्ट जो आप मेन एडमिन से ऑर्डर करते हैं, तो आपको जो है लोकेशन जो फाइंड करनी आनी चाहिए। कोई पूछ सकता है हमारे प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचे हैं, ऑर्डर जो ट्रैकिंग वो करना आना चाहिए, फिजिकल केवाईसी, सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक्टिव रहना चाहिए, तो आपको यहाँ पर 100% यूजर बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर है वाई एसलीपीएस, एसलीपीएस ही आप क्यों करें, या हम एसलीपीएस ही क्यों करें। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी यहाँ पर कि देखो, यहाँ पर एसलीपीएस में अगर आप ज्वाइन होते हैं, अगर आप एसलीपीएस के साथ, इस परिवार के साथ, इस संस्था के साथ जुड़ते हैं, तो आपको देखो सबसे पहले तो अनलिमिटेड इनकम आपको यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, आप कहीं भी किसी भी एरिया में इस वर्क को कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको पता है कि इस सिस्टम के साथ जो भी पर्सन आए हैं उनकी पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट तो होती ही होती है। ग्रेटेस्ट रिकॉग्नाइजेशन, वर्किंग विद टीम, आप जो टीम के साथ काम कर सकते हो। लग्जरी लाइफस्टाइल यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है आज हमारे क्राउन डायमंड जो हमारे रामवीर सर जी है, कैसी लग्जरी लाइफ उनकी है। प्राइवेट जेट में कहीं भी जब बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वहां पर वो बड़े बड़े मेगा शो होते हैं, तो प्राइवेट जेट में आते हैं। तो आज कैसी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ, यहाँ से लग्जरी लाइफ जो जी रहे हैं। सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, आपकी यहाँ पर 7 पीढ़ियों की जो सिक्योरिटी है वो हो जाती है। आपको मान के चलो आज इस सिस्टम के साथ जुड़े, तो आपकी जो 7 पीढ़ियां आगे तक सिक्योर है, वो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां वो भी इस काम को यहाँ पर कर सकती है। सोशल सर्विस एक सामाजिक कार्य भी है, तो हम लोगों को एसलीपीएस जो है वो करनी चाहिए। ये हमारे डेली नीड के प्रोडक्ट है, आपको डेली यूज करने चाहिए अपने घर पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो है दोस्तों जो एसोसिएशन फॉर डायरेक्ट सेलिंग। आप सभी को पता है कि ADSEI एक ऐसी मतलब कमेटी बनी है, जो कि हमारे मैक्सिमम तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है हमारी कंपनी के MD डॉक्टर संजीव सर की रही है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं थे, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां कंपनियां थी जिनको आज जो है गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो है एक अपने रूल बनाए, एक अपनी ऐसी कमेटी बनाई कि आज उन कंपनियों को जो है बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके जो प्रेसिडेंट है, जो कानून बने हुए MLM नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, इसके लिए हमारे जो ADSEI, इसमें जो रूल रेगुलेशन बने हैं, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंपनी के MD डॉक्टर संजीव कुमार सर जी है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्वपूर्ण ये बात है दोस्तों। नेक्स्ट अभी आप यहाँ स्लाइड के ऊपर देख सकते हो कि आप अभी कौन से स्टेप के ऊपर हो। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मुझे ये करना है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं प्रयास करके देखता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं यह करूंगा, मैंने कर दिखाया। एनीवन, कोई भी बताना चाहता है कि आप कौन से स्टेप के ऊपर हो, कौन सी सीढ़ी के ऊपर हो। लेकिन मुझे यह करना है। ओके मैम, वेरी गुड भावना मैम, वेल डन। लेकिन मुझे ये करना, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे ये काम करना है, वेरी गुड मैम। और कोई। मेरी आवाज आ भी रही है पैनल के ऊपर, सो तो नहीं गए सभी। जी जी मैम, आ रही मैम, आ आ रही। रही है आवाज मैम। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू भावना मैम। तो अप्लाई फॉर्मूला नंबर 7 TVF। तो दोस्तों यहाँ पर जो 7वां जो रास्ता है सक्सेस होने का, वो है हमारा टूल, बुक्स और फंक्शन। तो दोस्तों अ, मान के चलो आप यहाँ इस फील्ड के साथ जुड़े हैं, एसलीपीएस के साथ यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं, तो आपको देखो सबसे पहले तो आपका जो टूल है वो आपके पास होना चाहिए। टूल हमारा क्या है, हमारी FSS एजुकेशन किट है, आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोग किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, आपके पास ना FSS किट है ना लैपटॉप है, तो आप कैसे किसी को प्लान दिखा सकते हैं। अब देखो मान के चलो कोई भी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। मान के चलो कोई सैनिक है,
और वो लड़ाई के ऊपर जाता है, फौजी है, तो उसके पास अगर मान के चलो गन नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो वो क्या करेगा वहां से? मार खा के ही आएगा। ठीक है। तो हमारे पास टूल हमेशा होना चाहिए। फील्ड में कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकता है, तो आपके पास अगर टूल होगा आप उसको तभी उस चीज को दिखा पाएंगे। और आपको अच्छी अच्छी बुक्स जो है वो रीड करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स दिखाई गई है जिसमें हमारी रिच डैड पुअर डैड जैसे भी अमीरी मतलब अमीर कैसे बन सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं जो आपको रीड करनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो है फंक्शन की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे ग्रैंड जलवा मेगा शोज और एसओएस ट्रेनिंग, ये चीजें हम लोगों को दिखानी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप लोगों को इन एसओएस ट्रेनिंग में लेकर जाओगे या फिर जो हमारे मेगा शो लेकर जाओगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है आपका ग्रोथ करेगा। तो ये हमारी टीबीएफ और ये सभी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी जो हमारा बोनांजा यहाँ पर निकला है उदयपुर का टारगेट, तो कंपनी हर 3 मंथ बाद आपको यहाँ पर बोनांजा देती है। तो अभी उदयपुर का टारगेट जो है वो दिया गया था, जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बीट किया है। तो 27 तारीख तक वो बोनांजा हम लोगों को यहाँ पर है, उसके बाद नया बोनांजा कंपनी यहाँ पर देगी। तो ये भी हमारा एक छोटा सा गोल का एक हिस्सा है। अगर हम इन बोनांजा को भी यहाँ पर अचीव करते हैं, कोई भी बोनांजा हम लोग यहाँ पर मिस नहीं करते जो हम लोगों को कंपनी द्वारा टारगेट दिया जाता है, तो भी दोस्तों हम 3 साल में यहाँ पर डायमंड बन सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतने पेशेंस से सुना, आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगी। तो